वेलकम टू जेपी क्लासेज। आज है 28 जनवरी 2022 और 28 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। वीडियो की PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थिरु आर नागास्वामी का निधन हुआ है, वे कौन थे? थिरु आर नागास्वामी ये एक पुरातत्वविद थे और ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। इन्हें मंदिर के शिलालेखों और तमिलनाडु के कला इतिहास पर इनके काम के लिए जाना जाता है और इन्होंने प्रसिद्ध चिदम्बरम नटंजलि उत्सव की शुरुआत की थी और इन्होंने मास्टरपीस ऑफ अर्ली साउथ इंडियन ब्रॉन्ज नामक एक पुस्तक भी लिखी थी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 26 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1983 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद ने की थी और इस परिषद का नाम 1994 में बदलकर विश्व सीमा शुल्क संगठन कर दिया गया है। भारत में सीमा शुल्क के प्रशासन के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड जिम्मेदार है और यही सीमा शुल्क का प्रशासन करता है। अब सीमा शुल्क क्या है? सीमा शुल्क दो देशों के माल के आयात और निर्यात पर, दो देशों के बीच माल के आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तालिबान और अफगान सिविल सोसाइटी के बीच शुरू हुई वार्ता का क्या नाम है? तो इस वार्ता का नाम है ओस्लो वार्ता। अफगानिस्तान में पिछले साल तालिबान के सत्ता में आने के बाद मानवीय संकट शुरू हो गया था, तो यह वार्ता अफगानिस्तान के मानवाधिकारों, मानवीय संकट के मुद्दे पर केंद्रित है। ये आपको याद रखना है। और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर केरल। केरल में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा और यह सेंटर स्थापित कौन करेगा? तो डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल, ये CMET के सहयोग से इस सेंटर की स्थापना करेगा। CMET, तो CMET का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। अब ये ग्राफीन क्या है? ग्राफीन दुनिया का सबसे पतला और हल्का पदार्थ है और इसका उपयोग वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। तो ये केरल में स्थापित किया जाएगा। तो केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और केरल के अभी मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली है, ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और केरल सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस बैंक में PMC बैंक के विलय को मंजूरी दी है? तो अभी सरकार ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में PMC बैंक के विलय को मंजूरी दी है। तो PMC बैंक, PMC का मतलब है पुणे एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, तो इसका विलय अभी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिलिना साल्विनी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो मिलिना साल्विनी ये फ्रांस की थी और ये कथकली नृत्यांगना थी। तो मिलिना साल्विनी ये कहाँ की थी? ये फ्रांस की थी और ये कथकली नृत्यांगना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो अभी पुष्प कुमार जोशी ये HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। HPCL, तो HPCL का पूरा नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो HPCL की स्थापना कब हुई थी? तो HPCL की स्थापना 1974 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है, तो ये भी आपको याद रखना है। और HPCL देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी है और इसका स्वामित्व प्राकृतिक और पेट्रोलियम गैस मंत्रालय के पास है।
तो इतना आपको HPCL के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो अभी IMF ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान को घटाकर 9% कर दिया है। IMF के अनुसार 2022 में भारत की जो विकास दर है वो 9% रहने का अनुमान लगाया गया है, और साथ ही 2022 में वैश्विक विकास दर 4.4% रहने का अनुमान IMF द्वारा लगाया गया है। वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की विकास दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया है CSO ने। CSO का पूरा नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और विश्व बैंक ने भारत की विकास दर 8.3% रहने का अनुमान लगाया है। तो ये तीनों आपको याद रखनी है, IMF के द्वारा, CSO के द्वारा और विश्व बैंक के द्वारा विकास दर जो भी है वो तीनों आपको याद रखनी है। IMF की स्थापना कब की गई थी? तो IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। वर्तमान में 190 देश इसके सदस्य हैं। जानकारी आपको IMF के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया? तो इसका आंसर है बुद्धदेव भट्टाचार्य। इन्होंने अभी पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। और इनकार क्यों किया है? क्योंकि इन्हें इसके बारे में पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया था, तो इस वजह से इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। बुद्धदेव भट्टाचार्य ये कौन थे? तो ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क है जो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये नेशनल पार्क याद रखना है, सुंदरवन नेशनल पार्क बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा? तो इसका आंसर है राजस्थान। अभी रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को राजस्थान के चौथे अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। तो राजस्थान में ये चौथा बाघ अभ्यारण्य है। अन्य 3 बाघ अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये अन्य 3 टाइगर रिजर्व हैं। और चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा भी बनाया जाएगा? राजस्थान में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा राजस्थान में 5 नेशनल पार्क हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, मरू नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। तो इन 5 के नाम आपको याद रखने हैं। और राजधानी राजस्थान की क्या है? जयपुर। वर्तमान में राजस्थान के CM कौन है? अशोक गहलोत, ये राजस्थान के CM है। और राजस्थान के राज्यपाल का नाम कलराज मिश्र है। कलराज मिश्र वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। तो इतना आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।